सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय। आज मैं आपको कैलकुलस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, कैलकुलस चैप्टर में पहला टॉपिक कॉन्टिन्यूटी का आता है, उस पर बेस्ड वीडियो बना चुका हूं। दूसरा टॉपिक में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे प्रूफ करना है उस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो वीडियोज़ आप मेरा ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में हम 8A एक्सरसाइज कवर करेंगे। 8A एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सब बेसिक क्वेश्चन हैं, पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन क्वेश्चन को करके ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। क्योंकि डिफरेंशिएशन सीखना है ना, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन को समझना है, सीखना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज 8A एक्सरसाइज में आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और बच्चों, इसका जो सिंबल है डिफरेंशिएशन का वो होता है d/dx। ऐसे हम लिखते हैं बच्चों। कहीं पर भी अगर d/dx लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अधिकतर क्वेश्चन में, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम, d/dx ऑफ x की पावर n। अब ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। इसमें क्या होता है कि जो पावर n है वो आगे आती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। इस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर का आपको d/dx फाइंड करना है तो यहाँ पर 2 आगे आएगा और 2 में से एक कम हो जाएगा और आंसर मिलेगा 2x। इतना क्लियर। उसी तरह से d/dx ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का अगर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर ये पावर 3 है, आगे आएगा, उस 3 में से एक कम हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 3x²। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों फंक्शंस में हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होना चाहिए भी। x² का डिफरेंशिएट 2x होता है, एक्स क्यूब का होता है 3x²। ठीक है, ये सब क्लास 11 का बेसिक है बच्चों। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि d/dx ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी नंबर आ गया जिसमें x की टर्म नहीं है, y की टर्म नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर है, तो उसका डिफरेंशियल बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी और हम क्वेश्चन में यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बच्चों, यहाँ पर है d/dx, यहाँ पर क्या है, x की पावर 5। तो x की पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आपको करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला। उसमें क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और 5 में से एक कम हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 5x की पावर 4। सेकेंड पार्ट में d/dx ऑफ 6x की पावर 8। तो बच्चों देखो, x की टर्म के साथ है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बच्चों कॉमन आ जाएगा आपका। तो ये 6 बाहर आ चुका है, तो d/dx ऑफ, अब बचेगा x की पावर 8। अब इसमें भी x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसमें पावर आगे आती है, पावर में से एक कम हो जाता है, तो यहाँ भी आपने 8 को आगे एडजस्ट करना है और x में से एक कम हो जाएगा, मतलब सॉरी, पावर में से एक कम हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 6 × 48 x की पावर 7। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ भी x की पावर n वाली फॉर्म है, तो इसमें d/dx ऑफ x की पावर 3/4 इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, यहाँ भी जो पावर है वो आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक कम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x की पावर आ जाएगा -1/4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पार्ट में, d/dx ऑफ 4√x। अब बच्चों देखो, x की टर्म के साथ अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट हमेशा कॉमन आएगा, तो आपने 4 को कॉमन लेना है। √x का डिफरेंशिएट आपको याद होना चाहिए, d/dx ऑफ √x ये होता है बच्चों 1/2√x। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, तो √x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/2√x। ठीक है, 1/2√x, ये √x का डिफरेंशिएट होता है और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, आंसर मिलेगा 2/√x। फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए, d/dx 8x की पावर -3/4, ये कांस्टेंट कॉमन आएगा बच्चों। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे अब। ठीक है, d/dx करना है x की पावर -3/4 का। अब ये पावर की फॉर्म है, मतलब n है, ये पावर आगे आएगा बच्चों, ये पावर आगे आ गया और इस -3/4 में से 1 को माइनस करना है। तो यहाँ मिलेगा आपको 2 3 -6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -7/4। ये आंसर आ गया बच्चों।
नेक्स्ट वाले में यहाँ पर देखें डी बाई डी एक्स, ये है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का पावर है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा पावर्स को तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एक्स की पावर 3/2। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, 3/2 आगे एडजस्ट करो और इसे 3/2 में से 1 को माइनस करो, 3/2 एक्स, ये आएगा 1/2। तो ये आंसर है बच्चों। अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स, 9/x है ना, तो 9 इंटू एक्स की पावर -1 लिख दो, ऐसे लिखो। अब ये -1 आ गया जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -9 और x की पावर आएगा -1 -9 x की पावर -2। ये आंसर आ चुका है बच्चों। अब आते हैं 8th वाले पार्ट में। यहाँ पर भी देखो कैसे लिखना है, डी बाई डी एक्स, ये है 7/x²। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना है तो x² को आप ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, ये आएगा आपका 7 इंटू एक्स की पावर -2। अब देखो -2 आगे आएगा, ठीक है। वैसे 7 कॉमन ले सकते हो, फिर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करना है तो -2 को आगे एडजस्ट करो, -2 की 7 से इंटू करेंगे तो -14 और यहाँ पर आएगा x की पावर -2 -1, तो -14 x की पावर -3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -14/x की पावर 3। जो माइनस वाली पावर है उसको नीचे लेकर जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस पावर वाली टर्म को नीचे लेके जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनको करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप आगे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब देखो, अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है कि बेस अब x नहीं है। अब बेस देखो हर क्वेश्चन में है 2x+3, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 1 - x, यहाँ पर बेस क्या है 8 - 7x, यहाँ पर बेस क्या है 3x² + 5। अब बेस जब x नहीं होता है तो वहाँ पर बेस का भी अलग से डिफरेंशिएट करते हैं और एक रूल को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, पावर एंड बेस। पहले पावर को सॉल्व करेंगे, मतलब पावर को सॉल्व करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद बेस का अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। तो इस रूल को आप लिख लो कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें बेस x नहीं होगा तो वहाँ पर पहले आपको पावर को सॉल्व करना है, पावर को सॉल्व करना है पहले। और पावर को सॉल्व करने का मतलब वहाँ पर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है nx n-1, ठीक है। वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद बेस को का डिफरेंशिएट करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, बेस का आपको डिफरेंशिएट करना है। और ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर आपका बेस x नहीं होगा, ठीक है। x के अलावा कुछ अदर फंक्शन दे दिया, 2x+3 दे दिया, 5x+4 दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसको देखो बच्चों, और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इस रूल को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो डी बाई डी एक्स, पहले इसको भी समझो, यहाँ पर ढंग से समझना। जैसे x की पावर 5 है, एक क्वेश्चन ये आ गया, इसको तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं पावर का डिफरेंशियल, पावर को सॉल्व करता हूँ, मतलब पावर को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ सीधा। x के रिस्पेक्ट में x की पावर 5 का डिफरेंशियल कितना आ रहा है, 5x 5 - 1, तो कितना आएगा 5x की पावर 4। लेकिन जब दूसरा स्टेप भी बनता है, वैसे यहाँ पर दूसरा स्टेप भी बन सकता है, क्या बन सकता है कि ये जो बेस है ना x, उसका भी आपको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। और जब बेस का अलग से डिफरेंशिएट करोगे x का, तो x का कितना होता है 1 होता है, ये आपको पता ही होगा, तो इंटू में 1 आ जाएगा। तो आंसर आपको वही मिलना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बेस x है तब हम बेस को अलग से सॉल्व नहीं करते, मतलब उसका अलग से डिफरेंशिएट नहीं करते। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर डायरेक्ट किया है, सिर्फ पावर को सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। इस वाले फॉर्म का यूज़ किया है मैंने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेस अब x नहीं है, बेस दे दिया 2x+5, 2x+3। तो यहाँ कैसे करना है, देखो यहाँ पर जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लिखूँगा इस तरह से 2x+3 का होल पावर 5। अब समझो बच्चों यहाँ पर, तो पहले हम पावर सॉल्व करेंगे। पावर सॉल्व करने का मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे 5, लेकिन x की जगह है 2x+3, तो यहाँ भी कितना आएगा 2x+3 का होल पावर 5 - 1। फिर उसके बाद जो बेस बचता है ना खाली, उसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है 2x+3। फिर देन इसको सॉल्व करेंगे, 2x+3 5 - 1, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, 3 है कांस्टेंट, इसके साथ कोई x की टर्म नहीं है, तो इसका 0 होगा डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो इंटू में 2 आएगा, 2 × 5 10, 2x+3 का होल पावर 4, ये आंसर आएगा। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब और अच्छा समझना है तो आगे देखो,
और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। देखो सेकंड वाले पार्ट में आओ, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 ये है। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर भी बेस x नहीं है, x के अलावा क्या है 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ भी बेस को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए उससे पहले पावर को सॉल्व करो, तो जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो पावर पहले आगे आएगा 4 1 माइनस एक्स 4 माइनस 1 ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ बेस यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो 4 1 माइनस एक्स का होल पावर 3। अब इसका करो डिफरेंशिएट। देखो बेस का अलग से डिफरेंशिएट करना होता है, 1 का 0 होता है और x का 1 होता है, तो कितना आएगा -1, तो ये आंसर आएगा -4 1 माइनस एक्स का होल पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड वाला पार्ट भी देख लो, डी बाई डी एक्स, ये थर्ड वाला पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है बच्चों। अब देखो रूट है ना, रूट 8 माइनस 7x। अब मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि रूट x का जो डिफरेंशिएट होता है, इसको समझो, यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा, इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह कितना है 8 माइनस 7x, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ तो बेस क्या था x था, तो मैं अगर बेस का अलग से भी डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर करके दिखाता हूँ बेस का अलग से डिफरेंशिएट, क्योंकि ये तो पावर को सॉल्व करने पाया है इतना, अगर आप पावर क्या होती है 1/2 है, 1/2 को सॉल्व करके इतना आ गया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर यहाँ बेस का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो x नहीं है, वहाँ यहाँ पर बेस क्या है 8 माइनस 7x, तो यहाँ पर आप अगर बेस का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको बेस का अलग से डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन को समझ लो कैसे करना है। रूट x है तो इतना छोड़ दो, बेस को अलग से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेस x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो यहाँ पर बेस का अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना आंसर आ रहा है, ये ऐसे रहेगा, 8 का 0 हो जाएगा, x का 1 होगा तो -7 बचेगा। अब यहाँ पर जो -7 बचेगा उसकी इंटू 1 से करेंगे तो -7/2, और डिवाइड में क्या रहेगा आपका √8 माइनस 7x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। देखो ये और अच्छा समझ में आएगा आपको, डी बाई डी एक्स 3x² + 5 का होल पावर 9, इसको देखो। अब इसमें भी देखो बेस x नहीं है, तो जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए वैसे यहाँ भी करना है। पहले पावर को सॉल्व करेंगे, पावर जो आगे आएगा 3x² + 5 का होल पावर 9 में से बन गया 8। देन उसके बाद बेस को अलग से सॉल्व करेंगे, सिर्फ बेस लिखना है आपने, पावर कुछ नहीं लिखनी, सिर्फ बेस लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² + 5। अब ये ऐसे रहेगा 9 3x² + 5 का होल पावर 8। अब इसको सॉल्व करो, 5 का हो गया 0, ठीक है ना, 5 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा कॉमन, और x² का कितना होता है 2x, और 2 जब आगे आएगा 2 3 6 बन जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 6x, ठीक है। पूरा सॉल्व करने पर x² का 2x आएगा ना, 2 3 6x हो गया, और 5 का 0 हो जाएगा तो 6x आएगा। अब इसकी इंटू इससे करो तो 9 6 कितना होता है 54x, और 3x² + 5 का होल पावर 8, तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें बेस x नहीं है, तो वहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करना है, पहले पावर सॉल्व करो, देन उसके बाद बेस को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आसान क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स 2/x है ना। अब इस 2/x को मैं क्या लिखूँ, 2x⁻1 लिख सकते हो, और 1/√x को लिख सकते हो x⁻1/2, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करो, देखो ये x⁻1 है, तो -1 आगे आएगा तो -2 बन जाएगा, और x⁻1 ऐसा आ जाएगा। अब इस वाली टर्म का डिफरेंशिएट करो, -1/2 आगे आएगा, -1/2 आगे, और इस -1/2 में से -1 कर दो, -2 × x⁻2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 x⁻3/2, बस इतना काफ़ी है।
ये आंसर आ गया। बाकी आप और भी एडजस्ट कर सकते हो, एक्स की पावर -2 को नीचे लेके जाओगे तो एक्स की पावर 2 बन जाएगा। उसी तरह से एक्स की पावर -3/2 को भी नीचे लेके जाओगे तो एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। देखो इसको देखो, वैसे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो टर्म्स इनटू में है, लेकिन अभी नहीं, वो बाद वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे सिंगल सिंगल टर्म। इतना तो आपको पता ही होगा, सिंगल टर्म का डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो 2x की इंटू पहले 3x से करो, कितना आ गया 6x², और 2x की 2 से करेंगे तो प्लस का 4x, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 3x। ठीक है, -1 की इंटू 2 से करेंगे तो माइनस का 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6x² प्लस का x -2, ये आ गया। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप साइन नहीं शो कर रहे हो तो ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर x² है, x² का होता है 2x, 2 6 12, 12x हो जाएगा। x का 1 होता है तो 1 आएगा, 2 का 0 होता है। ठीक है ना, प्योर कांस्टेंट है, x की कोई टर्म नहीं है उसके साथ, तो उसका 0 हो जाएगा। देन आंसर मिलेगा 12x + 1। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। इसमें देखो, इसमें भी सबसे पहले जैसे d/dx ऑफ x की पावर 4 ऐसे लिखो, -2x भी ऐसे ही आएगा। 1/x² को लिख दो प्लस x की पावर -2। x की पावर 4 को होता है 4x³, 2x का बच्चों 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -2 आगे आएगा तो -2x की पावर -2 -1 -3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आप x की पावर -3 को नीचे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, वो प्लस में हो जाएगा। चलो अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाला पार्ट d/dx ऑफ, तो यहाँ पर भी देखो, पर इसको सॉल्व कर लो। 2x² की x से इंटू करो, 2x³ 2x² की 1 से इंटू करो, कितना आएगा 2x² + 2। अब करो डिफरेंशिएट। अब देखो सिंगल सिंगल टर्म आ गई ना, सिंगल टर्म्स में डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पर अगर x³ का डिफरेंशिएट करोगे तो x³ का होता है 3x² और 3 2 6 हो जाएगा, यानी 6x²। x² का 2x, 2 2 4, यहाँ पर 4x आ जाएगा और प्लस 2 का 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। देखो बच्चों, अब ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट अगर करना है तो बच्चों बेस का अलग करना पड़ेगा, एंगल को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एंगल का अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी मैं रूल आपको बता दूंगा, पहले मेथड सीख लो। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है cos 7x, इसका हमें d/dx करना है, cos 7x। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए कि d/dx ऑफ cos x, ये कितना होता है, cos x का होता है माइनस का sin x। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, cos 7x का क्या लिखेंगे, माइनस का sin 7x। लेकिन अगर एंगल x के टर्म में नहीं है, मतलब x के टर्म में है लेकिन एंगल x अगर नहीं है तो एंगल को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एंगल का अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एंगल यहाँ पर क्या है 7x, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, d/dx ऑफ 7x अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हमने एंगल को अलग से डिफरेंशिएट नहीं करा। रीज़न क्या था कि यहाँ पर एंगल क्या था x, अगर मैं अलग से यहाँ पर एंगल का डिफरेंशिएट करता d/dx ऑफ x तो कितना आता, 1 ही आता, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका सॉल्व करने पर। x का डिफरेंशिएट 1 होता है, सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पर एंगल 7x है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। और 7x का डिफरेंशिएट बच्चों कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 के इंटू से करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 7 sin 7x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, बेस फिर एंगल। क्लियर बच्चों, यहाँ पर देखो 10ax सेकेंड वाले पार्ट में, d/dx ऑफ 10ax। अब 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, d/dx ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएट होता है बच्चों sec² x। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा सबको। तो उसी तरह से 10ax का भी कितना आएगा, sec² ax। इतना क्लियर। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, ax है, इसलिए अलग से सॉल्व करोगे ax को। d/dx ऑफ ax, x का 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो आंसर मिलेगा a इंटू sec² ax। ठीक है ना। तीसरे वाले पार्ट में इसको रफ करते हैं फटाफट से। अब देखो थर्ड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर क्या है, sec 9x। थर्ड वाले पार्ट में d/dx ऑफ sec 9x। अब sec का डिफरेंशिएट कितना होगा, d/dx ऑफ, फॉर्मूला देखो पहले, sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x इंटू 10x। उसी तरह से यहाँ भी sec 9x का कितना आएगा, sec 9x इंटू 10 9x। और एंगल का अलग से डिफरेंशिएट करोगे, d/dx ऑफ 9x
9x का 9 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 होगा, 9x का 9 आएगा, और 9 के इंटू से करोगे कितना आ जाएगा 9 sec 9x इंटू 10 9x। ये आंसर है बच्चों, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट का आंसर है, ये है साइन एक्स स्क्वायर। फोर्थ वाले पार्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का डिफरेंशियल सबको याद होगा, साइन का होता है कॉस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एंगल को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। 2x को आगे एडजस्ट करो तो आंसर मिलेगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वहाँ पर पहले बेस का डिफरेंशिएट करोगे, जैसे मैंने साइन का डिफरेंशिएट कॉस कर दिया, जो भी एंगल है वैसे ही लिखना है। लेकिन अगले स्टेप में आपको एंगल से अलग से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इस रूल को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। एंगल का अलग से डिफरेंशिएट कितना आएगा एक्स स्क्वायर का, जैसे यहाँ पर 2x आया तो 2x को आगे एडजस्ट कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो कॉस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाला पार्ट में करा रहा हूँ, कॉस रूट एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएट अभी बताया था मैंने, कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन लिख देना आपने, जो भी एंगल है वैसे ही लिखो, जो एंगल है बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। अब ये एंगल का अलग से डिफरेंशिएट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पर देखिए साइन माइनस का साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, अभी बताया था ना मैंने, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। देन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 रूट एक्स और साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट में। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, इसको लिख लेता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉसेक बी एक्स क्यूब। समझो यहाँ पर कॉसेक का जो डिफरेंशिएट होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या है देखो, 2 कॉन्स्टेंट है, पहले वो कॉमन आएगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉसेक का डिफरेंशिएट ये है माइनस का कॉसेक, एंगल यहाँ पर क्या है बी एक्स क्यूब, तो यहाँ पे कितना आएगा बी एक्स क्यूब, फिर इंटू में क्या है कॉट, यहाँ पर कॉट लिखना है आपने, एंगल यहाँ पर क्या है बी एक्स क्यूब। समझ में आ गया। जैसे कॉसेक का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉसेक इंटू कॉट, वैसे यहाँ पर भी हमने कॉसेक इंटू कॉट लिखा है। लेकिन जो भी एंगल है, यहाँ पर एंगल एक्स था तो यहाँ पर एंगल एक्स आया, यहाँ पर एंगल बी एक्स क्यूब था तो यहाँ पर एंगल बी एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। जैसे जो भी एंगल है उसको एज इट इज लिखना है। लेकिन अगला प्रोसेस क्या है कि एंगल को अलग से डिफरेंशिएट करना है। अगला स्टेप क्या आएगा इसी में, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल बी एक्स क्यूब। बी एक्स क्यूब में बी कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट होता है कितना 3x स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 3bx स्क्वायर, 3 की इंटू बी से हो जाएगी, तो उसको मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसको आगे लिख रहा हूँ -2 इंटू 3bx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कॉसेक बी एक्स क्यूब इंटू कॉट बी एक्स क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। और 3 इंटू 2 6 कर देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पर आपको फ्रैक्शन फॉर्म नज़र आ रही है, जैसे ये सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, इनमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इनमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। जब कोई फंक्शन u बाई वी की फॉर्म में आता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर कन्फर्म है कि आपका वेरिएबल है, x या y की टर्म में है, खासकर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कन्फर्म है कि वेरिएबल है, तो वहाँ पर क्वेश्चन रूल लगता है। यानी u बाई वी के अगर कोई फॉर्म में क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखाता हूँ सबसे पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है v यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो भी होगा वो आपका वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कन्फर्म है आपका वेरिएबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, v का स्क्वायर, फिर v लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस, फिर u लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, ये आपका u है और ये आपका v है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और डैड कर रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखाया v का स्क्वायर, तो यहाँ भी कितना आएगा v मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमिनेटर कॉपी किया, मतलब v को कॉपी किया, जैसे यहाँ कर रखा है डिफरेंशिएट ऑफ u, ठीक है। u का डिफरेंशिएट यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कितना आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर,
ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन आ गया। फिर आपने u लिखना है, ठीक है, न्यूमरेटर u का मतलब न्यूमरेटर लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब v का डिफरेंशिएट, ठीक है ना बच्चों। अब v यहाँ पर क्या है, ये 3x माइनस टू, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो 2 का तो 0 हो जाएगा और 3x का 3 आ जाएगा, 3x का 3, 2 का 0, तो ये आएगा आपका 3 माइनस 0, ठीक है। सॉल्व, इसको ढंग से लिखो, इसके इंटू इससे करो, कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब, इसके इंटू इससे करो 6x स्क्वायर, इसके इंटू इससे करो माइनस का 3x क्यूब, और डिनोमिनेटर जो है उसको ऐसे लिखो। अगले स्टेप में 9 में से 3 को माइनस करो, 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में बच्चों 6x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपका x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आपका आंसर है। सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, ये वाला x बाय साइन एक्स। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो d बाय डी एक्स ऑफ, ये मैं सेकंड वाला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट x बाय साइन एक्स, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, u बाय v की फॉर्म में है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर न्यूमरेटर कॉपी करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा मैंने फॉर्मूले तरीके से लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, x का 1 होता है, सबको पता होगा, x ऐसे रहेगा, साइन का cos x होता है, ठीक है बच्चों। डिवाइड में आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें बस यहीं छोड़ दो, काफ़ी है इतना, ठीक है बच्चों, इतना काफ़ी है, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स आएगा, बस यहीं छोड़ दो आप इसको। थर्ड वाले पार्ट में देखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर आपने डिनोमिनेटर कॉपी किया, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा है उसका d बाई डी एक्स करेंगे, तो 1 का तो 0 होगा, कॉस का साइन आएगा माइनस का, माइनस साइन एक्स, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर माइनस साइन यहाँ पर आता है, फिर 1 प्लस कॉस को कॉपी करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का कितना आएगा 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अगले स्टेप में इसकी इंटू इससे करेंगे, माइनस का साइन एक्स, इसकी इंटू इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसकी इंटू इससे करो, माइनस का साइन एक्स, इसकी इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ आएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, और आंसर मिलेगा -2 साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले पार्ट है बच्चों, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करना है, जब दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में होंगे, जैसे यहाँ पर है साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों इनटू में है ना, सिंगल टर्म तो नहीं है, सिंगल फंक्शन तो नहीं है, दो डिफरेंट फंक्शन है, इनटू में है, तब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे अप्लाई करना है देखो बच्चों, यहाँ पर आप इस एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लो। फॉर्मूला जो होता है वो होता है पहले फर्स्ट टर्म साइन 2x, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड का d बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म साइन 2x, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब यहाँ पर देखो साइन 2x ऐसे ही रहेगा। अब इतने पार्ट को समझो, देखो बच्चों यहाँ पर इसको मैं साइड में समझा रहा हूँ, d बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करना है तो बच्चों पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर आपको नज़र आ रही है, पावर है 2, ये आगे आएगा, बेस में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, वैसे कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स आ जाएगा। पावर सोल्व कर दी, देन अगले स्टेप में बेस को अगर डिफरेंशिएट करोगे, बेस यहाँ पर क्या है सिर्फ कॉस एक्स, सिर्फ कॉस एक्स, ठीक है। समझाया था मैंने पावर और बेस, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराए थे, याद कर लो। तो जैसे पहले पावर सोल्व कर दिया, फिर पावर के बाद जो बेस है उसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे,
तो यहाँ आपको मिलेगा 2 cos x और cos का आ जाएगा माइनस का sin x, जिसको ढंग से लिखो -2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिखना है। देन आंसर आएगा आपका यहाँ पर, मतलब आंसर क्या, मतलब सॉल्व करके आएगा माइनस का 2 साइन एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ गया बच्चों माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x आया, साइन 2x, ठीक है बच्चों। अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएट करो, साइन 2x का आएगा कॉस 2x, देन एंगल भी अलग से सॉल्व होगा, बताया था मैंने एंगल को भी अलग से सॉल्व करना होता है। तो 2x का 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, इसका इंटू करो, माइनस का साइन स्क्वायर 2x, ठीक बच्चों, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या करना है, देखो 2 लेना इसके साथ, 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ -1 और +1। अब ये एडजस्टमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपकी बुक में आंसर लिखा है ना, वैसे मैं आंसर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, इतना भी ठीक है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 2 की इंटू इससे करनी है, -1 +1 करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ से देखो बच्चों, ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स -1 + 11 का फॉर्मूला है, और ये होता है आपका cos 2x, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों किसका है, cos 2x का, और साथ में है +1 और बाहर इंटू में क्या है cos 2x, ठीक है ना। तो क्या करा मैंने, ये सब इंटू में था, 2 को इसके साथ लिया और इसके अंदर प्लस -1 +1 कर दिया, जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x का, और +1 ये आ गया, और बाहर इंटू में ये था, इसके इंटू इससे करो, साइन स्क्वायर 2x प्लस इसके इंटू इससे करोगे तो कितना आएगा cos स्क्वायर 2x, और प्लस इसके इंटू इससे करो, ये आ जाएगा बच्चों cos 2x। बच्चों इसको ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है, मैं साइड बाय साइड यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। तो उसी तरह से cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एंगल देखो ना 2x है, जब यहाँ पर एंगल थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया, जिसके इक्वल आ रहा है, देखो ये cos 2 थीटा के इक्वल आ रहा है, तो एंगल डबल हो रहा है। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा की जगह अगर 2x आ गया, यहाँ भी थीटा की जगह अगर 2x आ गया, तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, ये भी इसी फॉर्म में है, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा बच्चों cos बस 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, कि यहाँ पर एंगल कितना था, 2x था, 2x का डबल 4x आ गया। समझ में आ गया ना। और साथ में क्या है, प्लस cos 2x प्लस cos 2x। तो ये आंसर है बच्चों, आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है। अब आ जाओ 6th वाले पार्ट में, देखो यहाँ पर पावर भी है, तो पहले पावर सॉल्व होगा। अगर d/dx ऑफ 10 4 7x, तो बच्चों यहाँ पर पहले पावर को सॉल्व करो, पावर आगे आएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में बेस को सॉल्व करना है। बेस क्या है, 10 7x, मतलब बेस का डिफरेंशिएट करना है। अब देखो सॉल्व, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल। ये ऐसे लिखा जाएगा, 10 का आ जाएगा सेक स्क्वायर 7x। अब उससे अगले स्टेप में फिर जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएट होगा, एंगल यहाँ पर 7x है, ठीक है बच्चों, और 7x का 7 आएगा, 7 4 जा 28, 10 क्यूब 7x और सेक स्क्वायर 7x, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो तक ये जो 7 वाला पार्ट है, इसमें भी हम u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर आपने डिनोमिनेटर कॉपी करना है ऊपर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और d/dx ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आएगा, तो बच्चों यहाँ पर आएगा इंटू में 0, बीच में माइनस साइन। अब न्यूमिनेटर कॉपी करेंगे 1, अब d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है बच्चों। कॉस माइनस साइन को एडजस्ट करो, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लो, कैसे भी कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा, तो ये आएगा इसका आंसर,
ये आएगा प्लस में साइन एक्स, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन को हम अंदर लेके जा रहे हैं। ये तो जीरो हो चुका है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डिवाइड में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होता है होल स्क्वायर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 8th वाले पार्ट में यहाँ पर देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स, तो यहाँ भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर कॉपी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस साइन, और 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, और न्यूमरेटर कॉपी कर दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स का आ जाएगा 1, तो आंसर मिलेगा माइनस का x इंटू साइन एक्स माइनस का 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।